गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर सेकंड, पेपर नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड सीरीज के बारे में, श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 तुलना परीक्षण, हाइपर हार्मोनिक थ्योरम और कोशी मूल परीक्षण कर लिया था। कोशी मूल परीक्षण का स्टेटमेंट हमने कर लिया था। उसके बाद उससे रिलेटेड एक एग्जांपल हमने किया था उसको समझने के लिए। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10 से। उसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। उनको हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाली क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न श्रेणी की अभिसरण, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्या करेंगे, निम्न श्रेणी सिग्मा n माइनस log n की पावर n। देखो पावर n आती है, पीछे क्या करेंगे, कोशी मूल परीक्षण 2 की पावर n और n की पावर n, आइए पावर n। देखो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन के रूप में प्रदर्शित करने पर सिग्मा यूएन इक्वल टू देगा सिग्मा n माइनस log n की पावर n अपॉन 2 की पावर n और n की पावर n। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सिग्मा n माइनस log n अपॉन 2n की पावर n, आए ना, ठीक है। जहां un इक्वल टू n माइनस log n अपॉन 2n की पावर n, जहां un इक्वल टू n माइनस log n जहां un इक्वल टू n माइनस log n अपॉन 2n की पावर n होगा। अब कोशी मूल परीक्षण से, अब कोशी मूल परीक्षण से लिमिट्स एंड इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n, लिमिट एंड इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट एंड इंफिनिटी n माइनस log n अपॉन 2n की पावर n पावर 1 अपॉन n। आगे क्वेश्चन में लिमिट एंड इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू, ये n से कट गया, लिमिट एंड इंफिनिटी क्या बचा, n माइनस log n अपॉन 2n, ये बचा, है ना। देखो समझो, लिमिट एंड इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n, लिमिट एंड इंफिनिटी अलग अलग, यहाँ से n से कट गया तो 1 अपॉन 2 माइनस यहाँ पे अलग होगा तो log n अपॉन 2n।
आगे समझिए, हाँ या ना। अब आगे देखो, इसको करते हैं पहले। अब यहाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिमिट एन इंफिनिटी log n अपवर्ड टू n करेंगे तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो फिर अपन वो डॉक्टर लो लगाएंगे। 11th 12th क्लास में पढ़ा है हमने, क्या करते हैं, इसका ऑब्जर्व कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n पे क्या हो जाएगा, 1/n, नीचे 2, इसका 1 हो जाएगा। रख देंगे, लिमिट रखेंगे, 1/n 0 आ जाएगा। इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। डॉक्टर लो लगाते हैं ना, नॉट डिफाइन होता है तो इसका ऑब्जर्व कर देते हैं। log n का 1/n, 2 n का 1, 1/n इंफिनिटी रखा तो 0, ये पार्ट 0। लिमिट एंड इंफिनिटी un की पावर 1/n इक्वल टू आ गया 1/2। ये 1/2 आ गया, आया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि इक्वल टू आ गया है एक वास्तविक संख्या, क्या आ गई, एक वास्तविक संख्या आ गई। समझ में आया, क्या ये एक वास्तविक संख्या, इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा, अर्थात n की 1/2 जो कि लेस देन 1 के, क्या लेस देन 1 के, और जैसे लेस देन 1 की होगी वो क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी ऐसी वैल्यू। ठीक है, अतः कोशी मूल परीक्षण से श्रेणी सिग्मा यूएल अभिसारी श्रेणी है। आया समझ में, ये होगी अभिसारी श्रेणी। इजी क्वेश्चन है, तुम करोगे तो समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस करनी है बस एग्जाम्पल से एग्जाम्पल की, और कुछ नहीं करना। आगे समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ये फटाफट दोबारा बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आगे समझे, देखो एक बार दोबारा देखो, ये श्रेणी दे रखी है, इसको सिग्मा यूएन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया, जहां यूएन हो गया ये, फिर कोशी मूल परीक्षण लगाया, क्यों लगाया, पावर में आ रहा है, इसको हटाना है। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन की पावर 1/n, इधर भी 1/n कट जाएगा, ये आ गया। इसको अलग अलग कर लिया, यहाँ पे देखो n से कट गया 1/2, ये डिफाइन नहीं होता, डिफाइन नहीं होता तो डॉक्टर लो लगाता है, डीएलएस को जैसे बोलते हैं उसको, 12th क्लास का। यहाँ पे देखो, इसका ऑब्जर्व करेंगे 1/n, 2n का मतलब 2, 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तक हुआ तो 0, ये वाला पोर्शन 0। क्या आ गया हमारे पास, 1/2, 1/2 का मतलब n एक वास्तविक संख्या आ गई, जो कि क्या है, 1 से छोटी है। 1 से छोटी होगी तो कोशी मूल पर में से सिग्मा यूएन क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी। आगे समझ में अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, देखो नेक्स्ट देखो, अगला देखो,
अब तुम्हारा इम्पोर्टेंट जो है वो आएगी, देखो मूल कोशिश मूल पर्वे में जो इम्पोर्टेंट है वो वाला देखो। देखो इधर ये एग्जांपल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? देखो यदि x धनात्मक हो तो निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्या बोला? यदि x धनात्मक हो तो निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। आगे चीज समझ में, ठीक है? यदि x धनात्मक हो तो निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। देखो क्या श्रेणी है? 2/3 3x 3/4 x स्क्वायर 4/5, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब x क्यूब 5/6 पावर 4 x4 प्लस डेरिवेटिव चलती है। एन की टर्म में हमें बनाना है इसको, ठीक है? सॉल्यूशन देखो इसमें x दिख रहा नहीं है, इसके लिए तुम्हारे को चेक करना है कि क्या अभिसरण होगा। क्या दे रहा है? x धनात्मक संख्या है तो निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। पहले तो हमारे को श्रेणी बनानी पड़ेगी। दी गई श्रेणी को सिग्मा un से प्रदर्शित, दी गई श्रेणी को सिग्मा un से प्रदर्शित करने पर, दी गई श्रेणी को सिग्मा un से प्रदर्शित करने पर देखो सिग्मा un इक्वल टू 2/3x 3/4 का स्क्वायर x स्क्वायर 4/5 का क्यूब x क्यूब प्लस डेरिवेटिव प्लस, देखो n की टर्म में बनाएंगे n+1 n+2 n+3 चल रहा है, तो यहाँ तो गया n+1, देखो n+1 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 नीचे n+2 हाँ या ना? पावर में क्या था? 1 x की पावर 1 2 3 4 तो n, और x की पावर 1 2 3 4 x की पावर n, ये n की फॉर्म में आ गया। अर्थात सिग्मा un बराबर आ गया सिग्मा n+1 अपॉन n+2 की पावर n x की पावर n। आगे ये चीज समझ में हाँ या ना आई? आगे देखो चले आगे देखो इसको, यहां तक आगे समझ में। अब आगे क्या करेंगे? जहां un बराबर क्या है? n+1 n+2 की पावर n और x की पावर n, यही है।
जहां un इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 की पावर n x की पावर n है। आगे भी समझ में। उसके बाद देखो अब वो आगे हुई, अब कोसी मूल परीक्षण से un को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, n प्लस 1 n प्लस 2 मल्टीप्लाई x की पावर n आया ना। तो देखो अब कोसी मूल परीक्षण से लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 x की पावर n और मल्टीप्लाई 1 अपॉन n। तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी क्या बच जाएगा, इनसे कट गया तो n प्लस 1 n प्लस 2 और साथ में x। आ गया समझ में, यहाँ से आ गया को समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखो। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un पावर 1 अपॉन n इक्वल टू, यहाँ पर नीचे n को माना जाएगा तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी तो n अपॉन में आना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n बाहर आ गया तो 1 प्लस 1 अपॉन n, नीचे भी n बाहर आ गया 1 प्लस 2 अपॉन n और मल्टीप्लाई चल रहा है, ये n से कट गया। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, ये देखो लिमिट रखूंगा तो ये कट गया तो क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 2 अपॉन n x लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो x बच जाएगा, क्या बच गया x। आ गया ना समझ में, क्या बचेगा यहाँ पे x। अब देखो अतः कोसी मूल परीक्षण से दी गई श्रेणी x लेस देन 1 दिख रहा है ना, x लेस देन 1 के लिए अभिसारी, ये मानिए मैंने n एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि उससे पहले बोला स्टार्ट में x एक धनात्मक संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। अतः कोसी मूल परीक्षण यदि x की वैल्यू 1 से कम है तो अभिसारी होगी, तथा यदि x ग्रेटर देन 1 है तो दी गई श्रेणी अपसारी होगी। अतः कोसी मूल परीक्षण से दी गई श्रेणी x छोटा है 1 से के लिए अपसारी होगी, तथा x बड़ा है 1 से तो दी गई श्रेणी अपसारी होगी।
आ गया तो समझ में कब अभिसारी होगी कब अपसारी होगी। अब एक कंडीशन और रहेगी, अब यदि x = 1 हो तो क्या होगा, पहले इसका समझ लेगा दोबारा, उसको बिठाऊंगा फिर इधर वापस इधर करेंगे तो देखिए होगा नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा तो ट्राई करते क्या बोला देखो। अब यदि x = 1 होगा तो यहाँ पे देखो ये बनी ना हमारे पास में ये चीज, यहाँ का x = 1 रखेंगे इसके अंदर, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un = अपने पास un आएगा तो ये un इसमें n = 1 रखेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी x = 1 रखेंगे यहाँ पे, क्या रखेंगे x = 1, क्या बन जाएगा देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n + 1 अपॉन n + 2 की पावर n। यहाँ पे मैंने x = 1 रख दिया, x को 1 रख दिया, इसकी पावर n आ गया। राइट है, आगे देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un = लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n को माना जाएगा तो n की पावर n आ जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 अपॉन n की पावर n अपॉन n की पावर n 1 + 2 की पावर n। ठीक है, ये n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो गया, क्या बच गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un = 1 + 1 अपॉन n की पावर n अपॉन 1 + 2 की पावर 2 अपॉन n की पावर n। ठीक है, और अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था हमने कि 1 + 1 अपॉन n की पावर n क्या होता है, e होता है, और 1 + 2 की पावर n की पावर n क्या हो जाएगा, e² हो जाएगा। ठीक है, ये e से e कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन e, और जो भी क्या है = 0। अतः यहाँ लिखा हुआ देखो आया समझ में, ये 1 + 1 अपॉन n की पावर n e होता है, 1 + 2 की अपॉन n की पावर n e² हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी वही आती जाएगी। आ गया, ये देखो e से e कट गया, 1 अपॉन e आ गया, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 आगे क्या हो गया, इधर लिख रहा हूं मैं, क्या हो गया याद करो, नॉट इक्वल टू 0 आगे हो अभिसारी हो जाती है, क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी x = 1 पर क्या है, x = 1 के लिए क्या है, अपसारी है। याद आ रहा है, यदि इक्वल टू 0 आ जाएगा तो अभिसारी श्रेणी un के लिए, और इक्वल टू नॉट इक्वल टू आगे था 0 तो वो क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। आगे चीज समझ में, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है जानना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको दोबारा समझेंगे एक बार, फिर वापस अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो समझो, ये सीरीज दे रखी है हमारे पास, इसमें x की टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आ रही है, उसे लिखा भी x धनात्मक है। दी गई श्रेणी को सिग्मा un से प्रदर्शित करने पर, देखो सिग्मा un इक्वल टू ये श्रेणी n टर्म से बनानी, देखो 2 3 4 तो n + 1, नीचे एक बढ़ के चल रहा है तो n + 2, पावर चल रही 1 2 3 तो n, और x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर n, तो ये n टर्म आ गई। अर्थात
सिग्मा UN इक्वल टू हो गया सिग्मा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर n x की पावर n, जहां UN की वैल्यू होगी ये, इसको मैंने एक साथ लिख के पावर n बाहर ले लिया। अब कोशी मूल परीक्षण से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN की पावर 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 x की पावर n और पावर 1 अपॉन n कट गया। क्या बच गया? ये बच गया n पावर d, इसमें n कॉमन ले लिया, नीचे भी n कॉमन ले लिया, कट गया। ये आ गया लिमिट रखूंगा तो ये 1 हो गया, x बच गया। x क्या है? धनात्मक संख्या है तो वो एक वार्षिक संख्या होगी, आ गया। अतः कोशी मूल परीक्षण से दी गई श्रेणी में x से भी छोटा है 1 से तो अभिसारी होगा, पता नहीं है हमारे को x क्या वैल्यू है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्लियर होती है तो अगले में चलते हैं। तथा x बड़ा है 1 से तो वो दी गई श्रेणी अपसारी होगी। अब बात करते हैं x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे तो बताया नहीं उसमें, ठीक है ना, कि वो अपसारी भी हो सकती है और अभिसारी भी। इक्वल टू में क्या बोला था? यदि n इक्वल टू 1 है तो अपसारी भी हो सकती है अभिसारी भी। यहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई। अब चेक करना है जो अपसारी हो गई या अभिसारी। क्या किया मैंने? ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 की पावर n और x निकाल दिया 1, ये आ गया। n कॉमन ले लिया, n की पावर n हो जाएगा, नीचे भी n कॉमन ले लिया तो n की पावर n हो जाएगा, कट गया। ये बच गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n, इसकी वैल्यू होगी e और इसकी वैल्यू होगी 2 आ रहा है e स्क्वायर, कट जाएगा तो 1 अपॉन e आ गया। नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आता है तो अभिसारी और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो अपसारी। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे वो अभिसारी भी हो सकता था, अपसारी भी। हुआ क्या? अपसारी। आगे समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते देखो। चलिए आगे देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारा राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है तो ये करिए। अब देखो क्या कह रहा है, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्या लिखा है? निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए जहां x का एक धनात्मक संख्या है। देखो क्या दे दी श्रेणी, 2 अपॉन 1 का स्क्वायर x, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब x स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, 3 का 4 x क्यूब प्लस dd। पहले तो इसको n की फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो,
सॉल्यूशन देखो, एन की फॉर्म में लिखोगे क्या, दी गई श्रेणी को सिग्मा UN के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा UN इक्वल टू 2 की पावर 1 की पावर 2 x 3 की पावर 2 की पावर 3 x स्क्वायर प्लस dd इक्वल टू क्या बनेगी, सिग्मा बना के निकालो, देखो 2 की पावर 1 3 की पावर 2 यानी n प्लस 1 की पावर n, ये चल रहा है। नीचे 1 2 3 यानी कि n की पावर n प्लस 1 और x की पावर 1 2 3 चल रहा है, x की पावर n आ गया, बिल्कुल सही है। देखो क्या है, 2 3 4 चल रहा है तो n प्लस 1, ऊपर 1 2 3 चल रहा है पावर n, नीचे 1 2 3 चल रहा है तो n 2 3 ऊपर पावर चल रहा है n प्लस 1, x की पावर 1 2 3 चल रही है x की पावर n। आ गया समझिए। आगे देखो, जहां UN बराबर क्या है, n प्लस 1 की पावर n की पावर n प्लस 1 और x की पावर n, यही है। अब हम वही काम करेंगे, क्या, अब कोशी मूल परीक्षण से क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी UN की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n प्लस 1 x की पावर n की पावर 1 अपॉन n, यही है। देखो समझो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी UN की पावर 1 अपॉन n लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, इसको समझो पावर n से पावर n कट n प्लस 1, x की पावर n से n कट x, नीचे देखो n की पावर n है, कट हो जाएगी तो n बच जाएगा और n की पावर 1 है तो n की पावर आ जाएगी 1 अपॉन में n। आइए चीज समझ में, ठीक है। अब देखो, और चूंकि हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n जो है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अरे इधर देखो n इक्वल टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे 1 अपॉन n रखोगे, क्या रखोगे, 1 अपॉन n, चलो रख ही लो, जानने की जरूरत नहीं, रख लो एकदम। देखो समझो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी UN की पावर n लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, ऊपर से n कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n x, नीचे भी n की पावर 1 अपॉन n, ये कट गया तो क्या बचा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी UN की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर x अपॉन n की पावर 1 अपॉन n। आगे देखो में, अब लिमिट रख देंगे, देखो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी UN की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, यहाँ पे 0 जाएगी 1 प्लस 0 x अपॉन में n इंफिनिटी, और इंफिनिटी की पावर 1 अपॉन n है 0, और चाहे दुनिया की कोई से नंबर हो, चाहे बड़ी क्यों नहीं हो, यदि मेरी पावर 0 है तो उसका आंसर 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1, लिमिट
n टेंड्स टू इंफिनिटी u n की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 तो आ गया ओनली x। आगे समझ में अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान 2001 में आया हुआ है और सच में अच्छा क्वेश्चन है, सुपर इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है आने लायक, क्योंकि अभी आगे की बहुत बाकी है इसमें। ठीक है, देखो वही कंडीशन पहले लिखेंगे, अतः कोसी मूल परीक्षण से दी गई श्रेणी यदि x लेस देन 1 है के लिए अभिसारी तथा x ग्रेटर देन 1 है के लिए अपसारी होगी। अतः कोसी मूल परीक्षण से दी गई श्रेणी x लेस देन 1 के लिए अभिसारी होगी और x ग्रेटर देन 1 के लिए अपसारी होगी। आगे देखो, आगे समझो, आगे क्या है, अब x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पे देखो यहाँ पे ये वाला क्या बन जाएगा, तो un इक्वल टू आ जाएगा n प्लस 1 की पावर n अपॉन में n की पावर n प्लस 1। आगे समझिए, देखो इसमें क्या को बना रहा है, n को बना रहा है, n की पावर n 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, नीचे n की पावर n तो बच ही जाएगा और ये n कट गया, तो un बराबर क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n अपॉन n। आगे समझ में, और जैसे कोई बताया नीचे अलग से कोई n आ जाता है तो अपन सहायक श्रेणी मानते हैं, मानते नहीं मानते वही काम करेंगे, सहायक श्रेणी मानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि इधर का मिटाना पड़ेगा, तो ये आगे लेगा, आगे लेने की है। ले लिया, ये तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है, एक बार फटाफट देख लो दोबारा, ये सीरीज है, सीरीज में बनाना मैंने सिखा दिया, 2-3 बार बुलाई चीज। ये जो पार्ट है वो यूएन मान लिया, कोसी मूल परीक्षण लगा दिया मैंने, कोसी मूल परीक्षण में यूएन की पावर 1 अपॉन n होती है, 1 अपॉन n कर दिया, कट गया, इसको यहाँ पे लिमिट रख दी तो इनफिनिटी की पावर 0 1 सब कुछ जब मिला के x आ गया, x की वैल्यू लेस देन 1 है तो अभिसारी, ग्रेटर देन 1 है तो अपसारी। x इक्वल टू 1 पे कोसी निर्माण, कोसी मूल परीक्षण क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अब पीछे वाला जो मेथड है वो काम में लेंगे। देखो अब माना सहायक श्रेणी सिग्मा Vn है,
जहां वी एन इक्वल टू है 1/n, देखो एन स्टार है तो इसकी जगह 1/n। तो तुलना परीक्षण से x इक्वल टू 1 पे क्या हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है, अभिसारी भी हो सकती है। तो हम पीछे जो तुलना परीक्षण था उससे हम पता कर सकते हैं कि ये अपसारी होगी या अभिसारी। देखो क्या करेंगे, un अपॉन bn लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n अपॉन n और 1 अपॉन n, n से जो कट गया 1 प्लस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन bn इक्वल टू कट गया लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n बन गया, जो क्या होता है e, और ये e क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्या है, नॉट इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो लिख देंगे अतः तुलना परीक्षण से सिग्मा un तथा सिग्मा bn साथ साथ या तो अपसारी होगी या अभिसारी होगी तथा सहायक श्रेणी सिग्मा bn इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 1 की हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करने पर p इक्वल टू 1 प्राप्त होता है, या p इक्वल टू 1 होता है, n इक्वल टू होता था, यहाँ बना रहा p इक्वल टू 1। अतः सहायक श्रेणी सिग्मा bn अपसारी है तो सिग्मा un भी अपसारी होगी। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। ये तुलना परीक्षण मैंने तुम्हारे पिछली क्लास में भी करवाया था। आगे सुनिए, ये आई क्या था यहाँ तक 1 अपॉन n क्रिएटिव बना प्रॉब्लम, 1 अपॉन n को क्या मान लिया सहायक श्रेणी से bn इक्वल टू 1 अपॉन n हो गया, लिमिट तुलना परीक्षण किया, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन bn इक्वल टू लिमिट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n अपॉन n 1 अपॉन n कट गया, ये बच गया, ये की होता है बदल में लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब परिमित मान नहीं, तो क्या होगा तुलना परीक्षण से x इक्वल टू 1 पे सिग्मा un तथा सिग्मा bn साथ साथ या तो अपसारी होगी या अभिसारी होगी, अपसारी या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तथा सहायक श्रेणी सिग्मा bn इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 1 की हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करने पर p इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। अतः सहायक श्रेणी bn अपसारी है तो सिग्मा un भी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। आगे सुन में ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये 10C की जो एग्जाम्पल से वो कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन है वो जो रास्ता बोर्ड में आया हुआ है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में